दिवाली फेस्टिवल की ना एक्साइटमेंट अलग लेवल की होती है। जब बचपन था तब रहता था कि कौन-कौन से पटाखे लाने हैं, क्या-क्या नई ड्रेसेस पहननी है और अब जब शादी हो गई है तो ये रहता है कि घर को किस-किस तरीके से सजा सकूँ और क्या-क्या मैं खाने में अलग-अलग तरीके के डिशेस बना सकूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसा रहा मेरा दिवाली का दिन। तो यहाँ मैं बस खाने की तैयारी कर रही थी जो भोग लगाना था हमें। तो हमारे यहाँ पे ना चावल और दाल थोड़ी-सी क्वांटिटी में ज़रूर बनाई जाती है और मूँग दाल का हलवा मैंने बनाया था। पूड़ियाँ मैं तल ही रही थी, तेल चढ़ा के रखा हुआ है कढ़ाई में। मटर आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और नमकीन भी मैंने फ्राई करके रखे थे, पर मैं वो वीडियो उसका नहीं बना पाई, मैं भूल गई। तो अभी मैं बस पूड़ियाँ ही छान के रख दूँगी क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, सब एक साथ करके रखना होता है और फिर थाल में भोग लगा के माँ लक्ष्मी को प्रसाद दिखाना होता है। तो इसीलिए मैं अभी शाम के करीबन 4 बज रहे होंगे, तो मैं पूड़ियाँ छान रही थी और सुबह से कुछ ना कुछ काम, मतलब आप देखो दिवाली का दिन आता है ना तो लगता है कितने दिनों पहले से हम कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं, पर एंड डे तक ये काम चलता रहता है। और ये आप बेडशीट देख रहे हो, ये मेरी मम्मी ने एज अ दिवाली गिफ्ट हमें भेजा था। तो बहुत ही प्यारा कलर है और बेड में भी पूरी ये फिट आई है। तो दिवाली का दिन है तो नई बेडशीट तो ज़रूरी होती ही है। तो ये बेडशीट स्प्रेड अच्छे से मैंने लगा दी बेड पर और पिलो कवर भी चढ़ा दिए और अब रेडी होने की बारी है। वानी को रेडी करना है और ख़ुद भी रेडी होना है, फिर पूजा की तैयारी करते हैं। तो चलते हैं और अब मैं आपको सीधा मिल रही हूँ। हमने पूजा कर ली थी, यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी की पूजा हो गई थी और ये सारे दिया हमने चास दिए थे और अब बारी है एक एक करके दिया को पूरे घर में सजाने की। तो ये मेरा फेवरेट पार्ट है, मुझे बड़ा मज़ा आता है दिया को डेकोरेट करके हर जगह रखना। तो क्या ये वाले घर में ना मैं कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर पाई क्योंकि मन नहीं करता। जब तक अपना घर आपका नहीं होना तो आपको इतना मन नहीं करता है कि आप उसको अच्छे से पूरा डेकोरेट करो। तो हल्का फुल्का सिंपल ही हमने रखा। और यहाँ मैं दिया लेकर जा ही रही थी कि वानी ने बताशे मांग लिए जो लक्ष्मी जी को भोग में लगते हैं ना, बताशे मांग, तो मैं उसको वही दे रही थी। मैं कहा ज़्यादा मत खा, इतनी ज़्यादा कोल्ड होके रखी हुई तुझे, इतना मत खा। और यहाँ पे रवि वानी के छू रहे थे पैर क्योंकि देखो घर की लक्ष्मी तो यही है। और इसे पैसे भी दे रहे थे, दिवाली का गिफ्ट कुछ भी ले ले अपना टॉय वॉय। ऐसे तो टॉय ला के रखते पर आज इन्होंने पैसे ही दे दिए वानी को और आराम से मैडम रख ली और मुझे बोलती है मेरे पिगी बैग में डाल देना, मैं टॉय लेकर आऊँगी। तो ये कर अब देखिएगा, आप मुझे भी रवि पैसे दे रहे हैं, बोलते तुम भी रख लो। मैं कहा मैं तो झगड़ती रहती हूँ, मुझे किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं, बोलते नहीं रख लो तुम भी। तो ये मुझे भी मिल गए आज पैसे, मेरी भी इनकम हो गई। और ये था मेरा कुछ दिवाली का आउटफिट। ये मैंने ना ज़ूडियो से ही लिया था, कुर्ती और इसकी पैंट मैचिंग करके मैंने वहाँ से ली थी। और अब हम छत पर आ गए हैं और ये लाइटिंग देखो आप, हर जगह जगमग जगमग करता है पूरा का पूरा शहर। इतनी लाइटिंग होती है हर जगहों पे, इतनी सुंदर लगता है ना पूरा शहर ये दिवाली के दिनों में। और अभी से लेकर कुछ दिन तक ये लाइटिंग चलती ही है। तो हमारा छत में अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं, वानी और रवि ही थे क्योंकि बाकी के घर में शायद पूजा हो रही होगी और वानी से रुका नहीं जा रहा, तो पटाखे लेकर आई थी। तो पापा पटाखे जलाना है, पापा पटाखे जलाना है, तो चलो ठीक है, मैं उसे ले आई छत पे। मैं कहा अभी खाली इतने पटाखे अभी तक जल नहीं रहे छत पे, तो चलो अभी हम लोग जाके पटाखे फोड़ते हैं। तो वानी तो क्या फुलझड़ी वुलझड़ी खाली जला लेगी, बाकी तो सिर्फ मैंने और रवि ने पटाखे फोड़े। और सही मानेंगे आप, बहुत टाइम बाद मैंने पटाखे फोड़े, बहुत टाइम बाद, मतलब शादी जब से हुई उसके बाद अब जाके मुझे लगता है मैंने पटाखे फोड़ी हूँ। क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब मन ही नहीं करता था ऐसे करने का कभी भी। तो इस बार वानी को देख के एक एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझे भी पटाखे जलाने। तो यहाँ मैं जा रही हूँ अनार जलाने के लिए। तो अभी ये सब करके ना फिर वो बचपन याद आता है कि बचपन में भी हम ऐसे ही किया करते थे। तो यही चलता रहा ना, ज़्यादा तो लाए नहीं रवि क्योंकि देखो धुआं भी बहुत होता है और वानी को ऐसी कफ एंड कोल्ड बहुत होके रखा हुआ है। तो हमने थोड़े बहुत ही लेकर आए, रॉकेट बहुत ले आए थे रवि, तो रॉकेट जलाया हमने। और ये क्या था, ये भी अनार ही है, अब रवि जला रहे अनार। वानी को तो बहुत ही मज़ा आया, वानी का ये फर्स्ट टाइम है कि ऐसे दिवाली को एक्सपीरियंस करना पटाखों के साथ। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर यहाँ ग्रहण पड़ चुका था और मौसम भी बहुत ख़राब था, तो इतने पटाखे हम नहीं जला पाए छत में जाके। और ये पॉपिट था, पता नहीं क्या चीज़ का पटाखा था, इसको तो मैंने हाथ से ही फोड़ दिया। वानी को दिखा रही थी, बोल रही थी पापा देखो मम्मी कितनी बहादुर है, हाथ से पटाखा फोड़ती। और ये रहा रॉकेट, फर्स्ट रॉकेट अपनी जो हमने फोड़ा।
बहुत प्यारा लगता है। लेकिन मुझे रॉकेट से बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे रॉकेट लगता है ना कि कभी मैं जलाऊँ रॉकेट को, अगर रिवर्स आके मेरे ऊपर फूट गया तो पता नहीं ऐसे क्यों डरता है। और ये क्रैकर वाला एक अनार था, ये भी मुझे अच्छा लगता है, इसका जो कल लाइटिंग आती है ना। और चक्री तो देखो, अब रवि को देखो, पूरे बच्चे बन गए चक्री पे डांस करते हुए, ऐसे हम भी किया करते थे बचपन में। मज़ा आता है। अब ये सब देख के लगता है कितना इंटरेस्टिंग चीज़ था जो चला गया लाइफ से, लेकिन अब जब बच्चे होते हैं ना घर में, तो आप इसको वापस से रिलीव कर सकते हो। तो यही रहा। और ये देखिए, आप ये रवि फानूस लेकर आए थे कहते तुम्हारे लिए लाया हूँ, आसमान में जाके दिखेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं वही बोल रही थी, देख लेना ये पूरा का पूरा फानूस फुस हो जाएगा। और ये वाकई में वही हुआ। ये जैसे ही इसको फायर लगाई हमने इसके वैक्स में, इसके कप जो साइड साइड में इसकी जो वायर होती ना, उसी में ये लग गया और ये उड़ नहीं पाया। ये किसी और का फानूस था जो आप देख रहे हो। नई बिल्डिंग के और मेंबर्स है जो आए थे फानूस उड़ाने के लिए, इनका भी फ्लॉप हो गया, जाके नीचे गिर गया। इसीलिए मुझे बहुत डेंजर लगता है, क्योंकि हवा के डायरेक्शन से ये उड़ता है और कभी कुछ मिस हैपनिंग हो जाए ना, बहुत डर लगता है। देखिए जैसे इनका जाके नीचे गिर गया ज़मीन पर मतलब हम लोग 6th फ्लोर पे है हमारा टेरेस, और सीधा नीचे जाके गिरा। फायर पूरी लगी हुई थी उसमें। और ये अच्छा है कि नीचे में कुछ नहीं था, खाली बैरन जगह है वो, तो बच गए। नहीं तो कुछ ना कुछ हो गया तो कुछ कोई लोग के ऊपर गिर जाता, कोई गाड़ी के ऊपर गिर जाता तो डर लगता है। और ये सेकंड फानूस था, ये मिशन सक्सेसफुल हो गया। ये हवा में अच्छे से उड़ के कहाँ चला गया किसी को नहीं पता, ये उड़ गया था हमारा फानूस अच्छे से। होप करती हूँ आप सबकी दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी मनी होगी, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। स्टे सेफ और अपनी फैमिली के साथ ये दिन सेलिब्रेट करें। और ऐसे मेरी तो दिवाली कुछ ऐसी भी थी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।